ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब उसमें हमने लैग्रेंजेस मेथड देखी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किया काफ़ी सारे, और जो उसमें जो क्वेश्चन हो रहे थे वो सिंपली हो रहे थे हमारे जो फर्स्ट ऑर्डर वाले लीनियर वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, लीनियर फॉर्म थी उसके क्वेश्चन थे। बट अब हम बात करने वाले हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नॉन लीनियर का सिंपल सा मीनिंग ये है लाइक पी क्यू और एक्स वाई ये सब आपके मल्टीप्लाई में होंगे। ठीक है, सो वो हो गया नॉन लीनियर। ठीक है, क्लियर। अब देखो मैंने इसमें आपको 3 स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। देन उसके बाद जो क्वेश्चन तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व नहीं होते उसको हम सॉल्व करते हैं बाय हेल्प ऑफ चारपेट्स मेथड। ठीक है, किससे? चारपेट्स मेथड से। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि लाइक जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 वाली होने वाली, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको P और Q दिख रहा है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे बाय हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1। ठीक है, बट अगर आपको P Q X जहाँ यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन RGP में आया है। ठीक है, कहाँ पे? RGP में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली देखो क्या है, इसमें X से P है, Y है, और यहाँ पे Q है और Z है। ठीक है, अब ये सारी इतनी सारी चीज़ें आ गई, दैट्स मीन्स हमारे काफ़ी सारे वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स यहाँ पे आ चुके हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना है, इसको सिंपल सी बात है, अगर आपने इसको कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 में तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 में। ठीक है, जिसमें हमारे पास सिर्फ P और Q होना चाहिए। ठीक है, तो अगर अपन ने कन्वर्ट कर लिया तो इजीली अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं A B लेके। ठीक है ना, जैसे अपन ने किया था। सो अब क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, सो बेसिकली देखो कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, दैट्स वाई इसको ध्यान से करना है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखेंगे कि यहाँ पे देखो लेट x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, एंड यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। इस टाइप से अपन ने माना। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे y है ना, ये x है, ये y। ठीक है, अब बेसिकली आपको एक फार्मूला पता है कि यहाँ पे अगर x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स हो तो हम इसको लॉग के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, यानी क्या लिख सकते हैं, सिंपल से लिख सकते हैं इसको लॉग x इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग y इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, एज इट इज़ हम क्या करेंगे, z की जगह भी लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा z इज इक्वल्स टू ई टू द पावर z। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग z इज इक्वल्स टू z। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको लास्ट में काम आएंगी। ठीक है, अभी नहीं आएंगी, ये लास्ट में काम आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो आपने लाइक जो अभी 5th यूनिट अगर पढ़ी होगी, ठीक है, सो उसमें वेक्टर वाले में उसमें आपको एक चीज़ पता होगी कि लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी नो दैट लाइक पी एक्स को हम क्या लिखते थे, पी एक्स को यहाँ पे z डेल z बाय डेल एक्स लिखते थे। ठीक है, एंड यहाँ पे जो हमारा क्यू आई था, क्यू आई को हम लिखते थे लाइक z डेल z बाय डेल y। ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। सो ये फार्मूला ही है, एक तरह से आप मान सकते हो, इसको आप याद रखना है। ठीक है, इसको क्या करना, आपको याद करना है। ठीक है, सो ये हमारा इस टाइप से आपको याद रखना है, बिकॉज इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ठीक है, अब लिखते हैं बाय क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पे अपना क्वेश्चन हो जाएगा x का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस y स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल्स टू z का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, देखो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, इसको आगे पीछे करके, जैसे यहाँ पे p स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे q स्क्वायर और y का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू z का स्क्वायर। ठीक है, और अपन चाहे तो इसका ओवरऑल स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको पलटा है, अब यहाँ पे पी एक्स का ओवरऑल स्क्वायर प्लस क्यू वाई का ओवरऑल स्क्वायर इज इक्वल्स टू z का स्क्वायर। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, ये चीज़ लिख दी। अब ध्यान से देखो, इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इस टाइप से हम मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, अपन देखो इसकी जगह पे ये लिखेंगे, है ना। सो z डेल z बाई डेल x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा z
डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से काम कर सकते हो, यहाँ पे जेड का स्क्वायर, यहाँ भी जेड का स्क्वायर है, कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे जेड का स्क्वायर बाहर आएगा और यहाँ पे जेड का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो जेड स्क्वायर कॉमन, और यहाँ पे बचेगा डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपना हो जाएगा यहाँ पे जेड स्क्वायर। ठीक है, अब बेसिकली ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इक्वल में अपना 1 बचा, कैंसिल हुआ। ठीक है, अब बेसिकली क्या करेंगे, हमें एक चीज़ और पता है। ठीक है, क्या चीज़ पता है, हमें पता है कि जो हमारा P होता है वो इक्वल होता है डेल जेड बाई डेल एक्स के। ठीक है, और जो अपना Q होता है वो इक्वल होता है डेल जेड बाई डेल वाई के। ठीक है, तो यहाँ से हम ये दोनों चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे, सो अपना क्या आएगा, यहाँ पे इसकी हेल्प से आएगा P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखो ध्यान से, तो क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 में कन्वर्ट हो चुका है, तो बिल्कुल हो चुका है। P और Q, ओनली हमें P और Q दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वही चीज़ लिखने वाले हैं, यहाँ पे P का स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपल सा लिखेंगे, इट इज़ नो इन स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1। ठीक है, सो यहाँ पे अपन सिंपल सा क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 में यहाँ पे सबसे पहले देखो स्टेप रहती है, हमें P को A लेना है एंड जो Q है उसको B लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखो लेट P इज़ इक्वल्स टू A एंड Q इज़ इक्वल्स टू B, ये चीज़ हमें इसमें पुट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे होगा लाइक A का स्क्वायर प्लस हो जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से B की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाइक जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे B की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो कैसे फाइंड करोगे, सिंपल है, पहले इसको उस तरफ ले जाओ एंड यहाँ पे आप इसका स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस में A का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर को हटाओगे सो आपका हो जाएगा B इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है, तो यहाँ पे हमारा इस टाइप से B की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट जो आपका इंटीग्रल होता है उसमें पुट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, आपको याद होगा स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 कैसे हमने सॉल्व किया, प्लस कैसे क्वेश्चन को कर रहे थे, क्या वर्किंग स्टेप थी। ठीक है, सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वो होती है अपनी यहाँ पे Z, बिकॉज यहाँ पे देखो P और Q कैपिटल है। ठीक है, सो यहाँ पे Z इज इक्वल टू अपना होता है AX प्लस हो जाएगा अपना BY प्लस हो जाएगा C। ठीक है, यहाँ पे स्टेप से हमारा हो जाएगा। सो अपन को क्या करना है, यहाँ पे B की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, ये मैंने कैपिटल लिखा है बिकॉज P की और Q की वैल्यू कैपिटल है। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा Z इज इक्वल टू AX प्लस में यहाँ पे B की वैल्यू रखोगे आप, तो B की वैल्यू हो जाएगी रूट 1 माइनस A का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका Y और प्लस में हो जाएगा C। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब आपको क्या करना, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में आपने कुछ माना था, यहाँ पे X की वैल्यू, Y की वैल्यू और Z की वैल्यू। ठीक है, ये कुछ मानी थी, इसको भी कैपिटल ही कर लो, एक काम करो, बिकॉज वहाँ पे कैपिटल है। ठीक है, सो हम कैपिटल के फॉर्म में ही रखेंगे, इसको भी कैपिटल ही मानेंगे, इसको भी कैपिटल, इसको भी कैपिटल, और यहाँ भी कैपिटल ही। ठीक है, सो अपन को क्या करना है, X की जगह पे log X, Y की जगह log Y और Z की जगह log Z रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपना हो जाएगा यहाँ पे log Z इज इक्वल्स टू A log X, है ना, क्या हो जाएगा X एंड प्लस में हो जाएगा अपना रूट यहाँ पे 1 माइनस A का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा log Y प्लस यहाँ पे चाहो तो log C भी लिख सकते हो। ठीक है, C तो कांस्टेंट है, उसके साथ कुछ भी लिखो, डजंट मैटर। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेप से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हो, बट मेनली हमने इसमें पुट कर दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, लाइक log Z विल बी इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे A log X है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर A log X हो तो इसको आप लिख सकते हो
log a की पावर x की पावर a, ठीक है, इस टाइप से। मतलब ये जो आगे रहता है ना, ये यहाँ पे पावर में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे log x की पावर a, और प्लस में अपना एज इट इज़ ये होगा, ये भी इसके आगे लिखा है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के साथ मान सकते हैं। तो यहाँ पे y की पावर में आएगा, यानी हो जाएगा log y की पावर रूट 1 माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। एंड इसके बाद अपना हो जाएगा ये log c है ना, तो प्लस में हो जाएगा log c। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या आपको पता होना चाहिए कि log अगर a और प्लस log b इस टाइप से लिखा हो, और प्लस में मान लो अगर log c भी हो, a b c इस 3 है इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं log a b c, इस टाइप से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपन इसको लिख देंगे सॉरी, log z विल बी इक्वल्स टू log और x की पावर a, एंड यहाँ पे हो जाएगा अपना लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना y की पावर रूट 1 माइनस a का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा c, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, log से log को कैंसिल कर दो, z इज इक्वल्स टू x की पावर a, y की पावर रूट 1 माइनस a का स्क्वायर, और यहाँ पे c, इस टाइप से कर सकते हो। अब देखो, अगर मान लो आपको यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए तो इसको आप यहाँ भी ला सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए तो z बाय x का स्क्वायर, y की पावर रूट 1 माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से आपका आंसर हो सकता है। आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर आपने यहाँ पे भी छोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका कंप्लीट ही माना जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, RGPB में आया है, दैट्स वाई मैंने ये करा है, ठीक है।